हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं हूँ दानिश खान। स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के चैनल में। तो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला रहे थे। तो मैं न्यूमेरिकल लगा ली थी आपके 5 वीडियो में। तो आज हम लोग बेटा थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी में दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके नियम होता है, एक हेनरी का नियम और एक राउट का नियम। एक क्वेश्चन कैसे आता है हम बोल रहे हैं, आप लिखना ठीक सर। इसको कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया बेटा, हेनरी का नियम लिखिए। हेनरी का नियम लिखिए, नियम तथा और इसके अनुप्रयोग असीमाएं। इसकी नियम कॉमा अनुप्रयोग तथा इसकी सीमाएं लिखिए, इसकी सीमाएं लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आता है, या बदल के भी आ सकता है, अनुप्रयोग बोल दे या सीमाएं बोल दे भी लिखिए। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान देना। ये काफी टाइम बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इस थ्योरी का है बेटा, अच्छा समझ ले, रट्टा मार सकते हैं आप, समझ ले फिर याद करें इसको। बोला गया है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता मतलब भूल जाना, विलेयता, द्रव में विलेयता। बच्चे का मार्क कैसा चल रहा है वीडियो में। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है बेटा? समानुपाती होती है। ओके, अब देखो कैसे होता है बेटा ये। मतलब वो कह रहे हैं बेटा कि स्थिर ताप पे टेम्परेचर को बेटा जब कांस्टेंट कर दिया गया, मतलब ना बढ़ रहा ना घट रहा, एक जैसा कर लिया गया। ठीक है, फिर किसी गैस की द्रव में, कोई गैस है बेटा, वो द्रव में से घोला जा रहा है। किसी गैस की द्रव में रहता, मतलब गैस दी गई है, उसको द्रव में घोला जा रहा है। द्रव में मतलब पानी वगैरह में घोला जा रहा है बेटा। तो क्या होगा, गैस के दाब की, मतलब गैस का जो दाब प्रेशर उसके समानुपाती होती है। क्या होती है बेटा? उसके समानुपाती होती है। तो बेटा क्या होगा विलेयता के लिए, ठीक है, किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है बेटा। एम प्रपोजल टू बेटा पी क्या होता है? एम प्रपोजल टू, ये एम मतलब गैस के अणु और मल्टीपल हो गया, ये समानुपाती का निशान और ये दाब प्रेशर। ठीक है, तो आप इसे हिंदी में से लिखते हैं। चलो ठीक है, अब बेटा एम ये से निशान हटाएंगे ना, इस निशान को हटा के ये बन जाएगा, बराबर निशान आएगा के बन जाएगा, के पी, एम बराबर के पी बेटा। ठीक है, अब ये इन सबके नाम लिख देते हैं बेटा। एम क्या था? घुली गैस की मात्रा, एम बराबर घुली गैस की मात्रा बेटा। क्या है ये? ठीक है, अब बेटा क्या है कि तो अब क्वेश्चन है पी क्या है? पी दाब टेम्परेचर, सॉरी पी प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर बता रहे। साम्य अवस्था पर गैस का दाब, गैस का दाब लिख देते हैं, गैस का दाब। ठीक है, और बेटा के क्या है? नियतांक है बेटा। क्या है? नियतांक, कांस्टेंट बोलते हैं इसे। क्लियर हो बेटा? अब हम आगे इसके लिखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया पूरा आपका, ऐसे लिख के आना, सिंपल सिंपल। ठीक है, अब आगे क्या पूछा गया हमसे? आगे क्या पूछा गया बेटा? नियम की सीमा है। ठीक है, हाँ चलो तो सीमा लिख देते हैं। सीमा है मतलब कहाँ का लागू होता है बेटा, और कहाँ तक रह सकता है। नंबर 1, सीमा में क्या दिया गया है? यह नियम केवल तभी लागू होता है जब दाब अधिक ना हो। नंबर 1 क्या है? देखो यह नियम लिख देते हैं पर, यह नियम जब ही लागू होता है, जब ही लागू होता है। नंबर 1, दाब अधिक ना हो बेटा, दाब अधिक ना हो। क्या ना हो बेटा? प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ताप बहुत कम ना हो। नंबर 2 क्या? ताप
बहुत कम ना हो बेटा, बहुत कम ना हो, ठीक है। क्या होता है, ताप बहुत कम ना हो। और तीसरा पॉइंट तुम्हें क्या दिया गया बेटा, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो बेटा। नंबर 3, गैस विलायक में बहुत अधिक विलय ना हो बेटा, विलय मतलब घुल ना पाए, विलय ना हो बेटा। इसे 3 बेटा में कार्य सीमाएं, ठीक है, ज्यादा नहीं करना आपको बेटा। और सीमा अब क्या बताएगा, अनुप्रयोग आएंगे, अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग हिंदी का बेटा अनुप्रयोग। तो सर आप तो बहुत लिख पा रहे हो, हाँ बेटा लिख पा रहे। नंबर 1 तो कम ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रहा है, वीडियो बड़ी होती जा रही है। हाँ 5 मिनट होगी, ठीक है, 10 मिनट के हो जाएगा सभी। अब बेटा इसमें क्या बोला गया, अनुप्रयोग। क्या बेटा, जब हम लोग क्या करते हैं, सुनो बेटा, सुनना बेटा कार्य से, जब कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा अधिक ऊंचाई पे जा रहा है बेटा ना, अधिक ऊंचाई पे, फॉर एग्जाम्पल पर्वत पहाड़ों पे चल टहलने जा रहा हूँ पर, तो बेटा वो क्या हुआ, ज़्यादा अधिक ऊंचाई पे उसकी क्या होगा, उसकी सांस फूलने लगेगी। ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे ना, वैसे दाब हमारा बेटा कम होता जाता है। क्या होता है बेटा, जैसे सुनने से थ्योरी में लिखा पड़ा है, अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब कम हो जाता है। हमें हम लिखते हैं, ठीक है, अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब कम हो जाता है। अधिक दाब पर, अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब कम हो जाता है, दाब प्रेशर ना P कम हो जाता है। क्या बड़ा होता है, बहुत कम हो जाता है। थोड़ी जैसे लिखा है नोट्स में से बनी ना, कम हो जाता है, जिससे बेटा दूसरी में O2 की कमी होने लगती है, जिससे बेटा ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे व्यक्ति में चढ़ रहा पर ऑक्सीजन O2 की कमी होने लगती है, कि कमी होने लगती है बेटा, कमी होने लगती है। क्या होती है बेटा, कमी होने लगती है। इसलिए बेटा सिलेंडर लोग लेके जाते हैं ऊपर, ठीक है, लगती है, जिससे व्यक्ति कमजोर महसूस होने लगती है, जिससे व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लगती है, ठीक है। लेकिन ऐसे जैसे लिखा है, जिससे व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लगती है, ठीक है, लगती। इस रोग को क्या कहते हैं बेटा, अगर पहाड़ों पर चल रहा है और कमजोरी महसूस होने लगी तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इस रोग को क्या बोलते हैं, इसको एनोक्सिया बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, रोग को क्या बोलते हैं, इस रोग को बोलते हैं एनोक्सिया, ANOXIA है बेटा। अगर आप पर्वत पे चल रहे हैं, आपको कमजोरी महसूस होने लगी, इस रोग को डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं एनोक्सिया बेटा। तो ये क्वेश्चन कौन सा बेटा, हेनरी का नियम अनुप्रयोग था, इसकी सीमाएं लिख दी हमने। आपने स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट बना ले अपने, राइटिंग ठीक लिखी है, वो गंदी नहीं लिखी हमने, साफ साफ लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राउंड करिए लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों नियम एक साथ लिख जाएंगे, कल फिर थोड़ी बहुत चलेगी, फिर तो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो ठीक जाते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है हमारा, राउंड का नियम है ना, ठीक है, राउंड का नियम उसकी सीमाएं, ठीक है। चलो रफ करते हैं बेटा, रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो मेरे प्यारे बच्चों को, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई बहन सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। क्लास 10 के लिए बेटा 5 बजे हम लोग MCQ चलाते हैं, 6 बजे मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बेटा जिनको नहीं पता है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं इंटर लेवल के, तो वो अपने दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को बता दें कि चैनल पर क्लास 10 के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। 5 बजे बेटा MCQ आते हैं हर सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट, ठीक है, डेली एक दिन, और 6 बजे मैथ की टोटल बुक चलती है NCERT वाली, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा इसको सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो हमारे चैनल को। हमारा नहीं बेटा, ये आपका चैनल है, ठीक है, आपका चैनल है, तो इसको प्लीज़ सपोर्ट करो। आपके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए बेटा सपोर्ट करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा राउंड का नियम, ठीक है। राउंड का नियम लिखिए, 10 की सीमाएं भी लिखिए। राउंड का नियम लिखिए,
तथा इसकी सीमाएं भी लिखे हैं। जैसे उसकी सीमाएं थी बेटा, सीमाएं भी लिखी है बेटा, ठीक है। आपको बड़े एक्टिव में फिजिक्स के लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं। आपके जो फिजिक्स के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में चला रहे हैं, हम फिजिक्स में भी शुरू करने वाले हैं, शायद आज ही से वीडियो आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे बेटा क्या, राउट का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। लिखते बेटा किसी निश्चित ताप पर, तो बेटा क्या होता है ये समझा देते हैं। किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन, मतलब दोनों क्या बेटा लिक्विड है, द्रव द्रव विलयन के लिए, द्रव द्रव विलयन के लिए क्या बेटा, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन के लिए किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी घटक का मतलब कंपोनेंट ना, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के, उस घटक के मूल प्रभाज हमें पढ़ाया था न्यूमेरिकल में बेटा, पर मूल प्रभाज के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, क्या होता है, समानुपाती होता है। ये इसको याद कर सकते हो बेटा, आपको याद कर, ठीक है। तो माना बेटा घटक ए का आंशिक वाष्प दाब आपने मान लिया, फिर बाद दो कोई घटक है बेटा ए और बी, तुम क्या लिखे लिखते नहीं साथ में। माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, माना घटक ए का, माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब हमने पी ए ले लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, पी ए, ठीक है। क्या लिया बेटा हमने, आंशिक वाष्प दाब पी ए ले लिया हमने, इससे मिक्स में लिखेंगे बेटा छोटा सा, ठीक है। पी ए तथा बी का, तथा घटक बी का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा, पीबी हो जाएगा, सही कह रहे हैं आप, क्या हो जाएगा बेटा, पीबी, ठीक है, पीबी, ठीक है। अब बेटा क्या आएगा, ए का मूल प्रभाज आपने माना, माना ए का, माना ए का मूल प्रभाज बेटा हमने क्या माने, माना ए का मूल प्रभाज बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स ए, क्या ले लिया बेटा हमने, एक्स ए, तथा बी का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बी। इसे लिखते चलना, ऐसे एग्जाम में लिख के आना बेटा, क्या हो जाएगा बेटा ऐसे। तब राउल्ट के नियम से, तब राउल्ट के नियम से, तब राउल्ट के नियम से तो क्या कहा था, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, तो वाष्प दाब बेटा ये पीए वाला, पीए और पीबी भी है, तो दोनों भी रहते हैं पीबी, उस घटक के मूल प्रभाज के, मूल प्रभाज पीए का कितना था बेटा, एक्स ए था, कि क्या है, समानुपाती है बेटा, क्या है, समानुपाती है, ठीक है। देखो मूल अंश आ गया, आंशिक वाष्प दाब ये था पीए, और ये मूल प्रभाज था, वाष्प दाब ये था और ये क्या था बेटा यहाँ पे, मूल प्रभाज, ठीक है। जब इसको हटाएंगे ना तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, पी नॉट है, क्या आ जाएगा, पी ए, एनसीईआरटी में से ये दिया गया मेंशन पी ए नॉट और एक्स है बेटा, मतलब जो इनिशियल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पी बी आ जाएगा, क्या आएगा, पी बी, ठीक है। तो पी नॉट बी और एक्स है बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्या समझाया, ठीक है। चलो उसकी सीमा लिखते हैं हम, इधर आपको इतना लिखा है, हिंदी लिखना है एक नंबर में। राउल्ट के नियम की सीमा बेटा, सीमा लिखते हैं, राउल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक है। सीमाएं, किसकी सीमाएं, किसी लड़की का नाम नहीं बेटा ये, राउल्ट के नियम की सीमाएं, नंबर 1
नंबर एक क्या दिया गया सीमाएं में नंबर एक दिया गया आपको, जब दोनों की क्या था राउल के नियम की सीमाएं, यह नियम केवल तनु विलीनों पर कार्य करता है। यह नियम केवल नंबर एक, यह नियम केवल तनु विलीनों में या विलीनों पर कार्य करता है। तनु विलीन क्या होते पता आपको, जिसे विलय कम हो विलय की अधिक मात्रा हो रही हो, ठीक है। यह तनु विलीन काम करता है। नंबर 2, एनटीपी पर दोनों द्रव अवाष्पीय होना चाहिए। एनटीपी पर दोनों घटक या अवयव क्या दिया गया देखते, दोनों घटक दोनों द्रव, ठीक है, दोनों द्रव अवाष्पीय होना चाहिए। दोनों द्रव अवाष्पशील होने चाहिए, होने चाहिए। तो इसको ज्यादा ही दो ही लिखते बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दो बहुत है, सही है, ज्यादा का आपको फायदा नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चा आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लास 10-12 की केमिस्ट्री में बेटा हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़े, इसको पढ़ लीजिए। और प्यारे बच्चों का आप हमारे चैनल नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें इसको, चैनल को। ये चैनल हमारा नहीं आपका है, क्योंकि आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता बेटा, हम आपके बिना हम भी कुछ नहीं है। तो प्लीज़ इसका सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। जो बच्चे आपके छोटे क्लास में पढ़ते क्लास 10 में, इसमें क्लास 10 के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है चैनल पे, तो प्लीज़ इसको दिखाएं, आप बच्चों को शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।